जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू जीके जीएस पथ। तो आइए आज ट्यूटोरिया का जो बीएसएससी का चतुर्थ स्नातक स्तरीय के लिए वॉल्यूम 1 सेट प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। तो जो उसका प्रैक्टिस सेट 1 देखते हैं। इसमें कुल 18 प्रैक्टिस सेट है, तो उसे देखेंगे बारी बारी से। तो आइए आज शुरू करते हैं। पहला सेट आज कंप्लीट करेंगे और वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और कमेंट में बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। और आपको बीपीएससी असिस्टेंट हेतु या बीपीएससी +2 और बीएसओ के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। यह नवीनतम पैटर्न पे आधारित है। तो आइए CGL 4 के लिए प्रैक्टिस सेट 1 देखते हैं। दोस्तों इसमें आपका 150 क्वेश्चन रहता है। उसमें हम 75 क्वेश्चन का प्रैक्टिस जीके जीएस और साइंस का करेंगे। इसमें 75 क्वेश्चन, 50 रीजनिंग और 25 मैथ रहेगा। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने लड़ाकू विमान MiG-21 को सेवा से मुक्त किया है। इस लड़ाकू विमान को किस वर्ष वायुसेना में शामिल किया गया था? तो इसे शामिल किया गया था 1963 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। MiG-21 काफ़ी भारत के लिए हेल्पफुल रहा है। 1971, 1999 के वार में काफ़ी योगदान इसका रहा था और इसे फ्लाइंग कॉफिन की संज्ञा दी जाती है क्योंकि इसमें बहुत अब एक्सीडेंट होता है। क्वेश्चन 2 है, किस राज्य सरकार ने पहली खनन पर्यटन परियोजना की शुरुआत की है? तो यह झारखंड के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। झारखंड राज्य ने पहली जो है अपना खनन पर्यटन परियोजना की शुरुआत किया है क्योंकि झारखंड में काफ़ी खादान है, तो उसी को देखने के लिए। क्वेश्चन 3, हाल ही में किस देश में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया गया है? तो श्रीलंका में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। श्रीलंका के कालुतारा जिले के प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है, वहीं पे किया गया है अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण जुलाई 2025 में। क्वेश्चन 4, 2025 में चेस वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश द्वारा किया जाएगा? तो भारत के द्वारा किया जाएगा। और भारत के द्वारा कहाँ किया जाएगा? तो गोवा में, याद रखिएगा। क्वेश्चन 5, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान 131वां है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इसमें टॉप पे जो आपका है आइसलैंड है 2025 में प्रथम स्थान पर, और 130वां है। जो आप कमेंट में बताइए कि 130वां स्थान किस में है। क्वेश्चन 6, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है? तो 67 के क हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति थे, उनको इस्तीफा के बाद CP राधाकृष्णन जो उपराष्ट्रपति बन गए हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन 7, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को कितने यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? तो 125 यूनिट। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 8, भारत का नया उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो अनिश दयाल सिंह को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और इनका नाम आप काफ़ी सुने होंगे क्योंकि ITBP और CRPF के महानिदेशक रह चुके हैं। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो अजीत डोभाल है, याद रखिएगा। अनिल चौहान अभी ये CDS हैं दूसरे। अमरप्रीत सिंह वायुसेना अध्यक्ष हैं। और क्वेश्चन 9, भारत की पहली स्वदेशी MRI मशीन को कहाँ स्थापित किया गया है? तो एम्स दिल्ली में स्थापित किया गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। याद रखिए, भारत की पहली स्वदेशी MRI मशीन जो है एम्स दिल्ली में स्थापित किया गया है। MRI मतलब यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसका फुल फॉर्म होता है और एग्जाम में काफ़ी पूछता है। क्वेश्चन 10, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोरन समुदाय के सदस्यों को अस्थायी निवास प्रमाण पत्र देने का निर्णय लिया है? तो यह असम राज्य के द्वारा लिया गया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। असम जो है के द्वारा मोरन समुदाय के सदस्यों को अस्थायी निवास प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और जो मोरन समुदाय है यह अरुणाचल प्रदेश में निवास करने वाली एक जाति है और यह असम में भी निवास करती है। क्वेश्चन 11 है, अर्टेमिस समझौता में हाल ही में कौन सा जो सदस्य देश शामिल हुआ है? तो बांग्लादेश। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अर्टेमिस समझौता में अभी हाल ही में बांग्लादेश शामिल हुआ है और यह 54वां देश है, याद रखिएगा।
क्वेश्चन 12, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा बैसरन घाटी कश्मीर के किस जिले के अंतर्गत स्थित है? तो अनंतनाग के अंतर्गत स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि अभी जो 22 अप्रैल 2025 को जो घटना हुआ था, आतंकवादी पाकिस्तान से आया था और 22 अप्रैल 2025 को इसी घाटी में आतंकी हमला हुआ था। क्वेश्चन 13, भारत उज्बेकिस्तान के मध्य डस्टलिक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पुणे में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक अभ्यास होता है और यह पुणे में आयोजित किया गया है। क्वेश्चन 14, हाल ही में किस बैंक द्वारा ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया गया है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा है। पंचवटी एक्सप्रेस में एटीएम लगाया गया है। क्वेश्चन 15, रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से कुल कितने पत्रकारों को सम्मानित किया गया है? तो 27। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 27 पत्रकारों को सम्मानित किया गया है। और रामनाथ गोयनका पुरस्कार जो 2005 में इसकी शुरुआत किया गया था। क्वेश्चन 16, संविधान संशोधन द्वारा किस संविधान संशोधन द्वारा SC/ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो 77वां संविधान संशोधन 1995। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषा यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को दिया गया था, 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। क्वेश्चन 17 है, विधान परिषद के संबंध में निम्न कथनों में से कौन असत्य है? असत्य कथन ढूंढना है। विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या विधानसभा सदस्यों का 1/3 निर्धारित किया गया। पहला कथन सही है। दूसरा, विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 निर्धारित किया गया। तो बी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि विधान परिषद में जो अधिकतम होता है 1/3 होता है, लेकिन न्यूनतम जो होता है वह 40 होता है। इसमें सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष होना चाहिए। सही है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे असत्य है। और याद रखिएगा, विधानसभा में 500 सबसे अधिकतम होता है और न्यूनतम 60 होता है। कुछ राज्य अपवाद है। क्वेश्चन 18 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समिति के गठन को बढ़ावा देता है? तो अनुच्छेद 43 के ख हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 43 के तहत सहकारी समिति का गठन को बढ़ावा देता है। अनुच्छेद 39 के क जो हो जाएगा आपको समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता हो जाएगा। 39 के घ जो है पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन है। जबकि अनुच्छेद 48 के क में पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य जीव की रक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन 19 है, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? संविधान संशोधन का है जो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और यह आर्टिकल 368 है। कमेंट में आप बताइए कि कौन सा जो भाग है वो संवैधानिक संशोधन से संबंधित है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है, जबकि ब्रिटेन से विधि निर्माण प्रक्रिया लिया गया है। जर्मनी से भी आपातकाल संबंधी लिया गया है। क्वेश्चन 20 है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे, यह उपबंध किसमें किया गया है? तो मूल कर्तव्य में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर शामिल किया गया था। इसे पूर्व सोवियत संघ से लिया गया, याद रखिएगा। संविधान की उद्देशिका जो है उसका विचार USA से लिया गया और भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है, आप कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन 21, निम्न में से किसके सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? तो वित्त आयोग हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और वित्त आयोग का जो प्रावधान है अनुच्छेद 280 में है और इसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह, जबकि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। दोनों का नाम जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 22, अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्न उच्च न्यायालयों में से किसका क्षेत्राधिकार है? तो अंडमान निकोबार जो है वह कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और क्वेश्चन 23, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और भारत में जो है
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त विधिक संस्था है। इसकी स्थापना किया गया था 1993 में, याद रखिएगा। और वर्तमान में रामासुब्रमण्यम जो है वह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन 24, निम्न में से कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है, सतलज है, गोदावरी नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन 25, नमकीन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? क्या इनमें से कोई नहीं हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि नमकीन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को हैलोफाइट कहते हैं। मेसोफाइट है, यह जो शीतोष्ण कटिबंध में पाया जाने वाला वनस्पति है। क्रायोफाइट टुंड्रा एवं शीत क्षेत्र में पाया जाने वाला वनस्पति है। और जीरोफाइट जो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल में पाया जाने वाला वनस्पति को कहते हैं। क्वेश्चन 26, भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है? हो जाएगा मालदीव, गैबोन और ब्राजील। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है मात्र एक अफ्रीका महाद्वीप से, याद रखिएगा। क्वेश्चन 27, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो अहमदाबाद में है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण यानी कि इन स्पेस, याद रखिएगा, इसका जो मुख्यालय है अहमदाबाद में है। क्वेश्चन 28, ब्लू कार्बन क्या है? तो महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा संग्रहित कार्बन को ब्लू कार्बन कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 29, बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उद्देशिका स्तूप जो है एक स्मारक के रूप में बनाया गया था, पहला कथन सही है। दूसरा, परिभोग स्तूप है में बुद्ध के दफन किए गए शारीरिक अवशेष से एक, गलत हो जाएगा दूसरा कथन। तीसरा, भारहूत स्तूप उत्तर प्रदेश में स्थित है, यह भी गलत है। तो इसमें सत्य कथन केवल एक ही है और केवल एक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। परिभोग स्तूप जो है वो बुद्ध भगवान को शारीरिक अवशेष नहीं है, उनके द्वारा प्रयोग किए गए सामान उसमें है। और भारहूत स्तूप एमपी में है। क्वेश्चन 30, वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ निम्न में से किसके साथ होता था? तो उपनयन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ उपनयन के साथ होता था। क्वेश्चन 31, निम्नलिखित में से किसने विद्रोहियों का सफाया कर विस्तार के स्थान पर समेकन यानी कंसोलिडेशन की नीति अपनाई? तो गयासुद्दीन बलबन ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बलबन या गुलाम वंश का शासक था और 1266 में गद्दी पर बैठा था और 86 तक शासन किया। लौ और रक्त की नीति इसने अपनाया था। नौरोज जो शुभारंभ किया था सिजदा पैबोस इसी ने शुरू किया था। कमेंट में आप बताइए कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन 32, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का जो है वो किसके मंत्री थे? तो कामपिल्ले के। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऐसे पहले ये दोनों जो थे हरिहर और बुक्का वह वारंगल के काकतीय राजवंश में थे, लेकिन फिर वो कामपिल आ गए थे, याद रखिएगा। अगर यहाँ पे वारंगल रहेगा काकतीय तो वो भी ध्यान रखिएगा थोड़ा। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था 1336 ईस्वी में अपने पिता संगम के नाम पे, संगम वंश की। क्वेश्चन 33, मुगल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनसबदारी प्रणाली अकबर द्वारा 1571 में शुरू किया गया था, पहला कथन गलत है। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ, सही कथन है। मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह और बाबर के समकालीन थे, तो तीसरा कथन भी गलत है। इसमें सही कथन केवल हो जाएगा केवल और केवल दो, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। मनसबदारी प्रणाली जो है अकबर के द्वारा 1574-75 में शुरू किया गया था और महाराणा प्रताप अकबर के समकालीन थे। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। क्वेश्चन 34, मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया था? तो रायगढ़ में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा रायगढ़ को उन्होंने राजधानी भी बनाया था। और शिवाजी का जन्म जो हुआ था वो 1627 में हुआ था। गद्दी पर वे 1674 में बैठे थे और छत्रपति की उपाधि लिए थे। 1680 में इनका देहांत हो गया था। पुरंदर की संधि कब हुआ था, आप कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन 35, 1882 में शैक्षिक सुधार के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति किसने की थी? हंटर आयोग की नियुक्ति किया गया था लॉर्ड
रिपन के समय, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था वह लॉर्ड लिटन लाया था, और एलनबरो के समय सिंध को भारत में शामिल किया गया था। क्वेश्चन 36, 1919 के प्रस्तावित रॉलेट एक्ट अधिनियम में राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के कितने दिनों के लिए हिरासत में रखने की अनुमति दी थी? तो 2 वर्ष, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रॉलेट एक्ट जो आया था 1919 में आया था, 19 मार्च 1919 को इसे अधिनियम को लागू किया गया था, और 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड घटना हुआ था। क्वेश्चन 37, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रीय मामलों में ब्रिटिश सरकार द्वारा पहला हस्तक्षेप था? तो पहला हस्तक्षेप विनिमय अधिनियम 1773 था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 में कलकत्ता में एक उच्च सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था, जिसका पहला जो चीफ जस्टिस था एलिजा इम्पे था। क्वेश्चन 38, 1928 में निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस पार्टी को नेहरू रिपोर्ट स्वतंत्र भारत के लिए एक भावी संविधान लिखी जो स्वतंत्र उपनिवेश यानी डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने पर आधारित थी? तो यह मोतीलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नेहरू रिपोर्ट 1928 में। क्वेश्चन 39 है, अभिनव भारत सोसाइटी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सोसाइटी समाजवादियों का एक समुदाय था जो सशस्त्र क्रांति में विश्वास रखता था। पहला कथन सही है। इस सोसाइटी की स्थापना जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था। दूसरा कथन गलत है। मित्र मेला क्रांतिकारी गुप्त संस्था का नाम बदलकर 1904 में अभिनव भारत रखा गया। तीसरा कथन सत्य है। तो सही कथन इसमें चयन करना है 1 और 3, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और याद रखिए बी डी सावरकर तथा गणेश सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन शुरू किया था और इस 1904 में अभिनव भारत नाम रखा गया था। क्वेश्चन 40, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा ही 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का भी स्थापना किया गया था। क्वेश्चन 41 है, सूची को सूची 2 से मिलान करना है। भटकल, ये आपका भटकल बंदरगाह कहाँ है? तो आपका कर्नाटक हो जाएगा। एलेपी केरल हो जाएगा। काकीनाडा आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और तूतीकोरिन तमिलनाडु हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भटकल कर्नाटक, एलेपी केरल, काकीनाडा आंध्र प्रदेश और तूतीकोरिन तमिलनाडु। तमिलनाडु में ही एनौर है, याद रखिएगा। कांडला आपका गुजरात में हो जाएगा। पारादीप उड़ीसा में है और मोरमू गोवा में है। क्वेश्चन 42, निम्नलिखित में से किस स्थान पर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है? कलपक्कम में है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और नरौरा उत्तर प्रदेश में है। कैगा कर्नाटक में है। काकरापड़ा गुजरात में, याद रखिएगा। क्वेश्चन 43, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो अधिनियम पारित किया गया था 1992 में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और याद रखिएगा कि अल्पसंख्यक आयोग की जो गठन किया गया था 1993 में किया गया था। क्वेश्चन 44, भारत के 2 सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन है? पहला परमवीर चक्र है और दूसरा महावीर चक्र है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और परमवीर चक्र से सर्वप्रथम मेजर सोमनाथ शर्मा को सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन है 45, निम्नलिखित में से को सुमेलित करना सूची को सूची 2 से। माइकल मधुसूदन दत्त यह प्रख्यात कवि हैं। और नंदलाल बोस यह चित्रकार हैं। लच्छू महाराज यह प्रख्यात कथक और पंकज मलिक संगीतज्ञ हैं। तो 45 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा। मधुसूदन दत्त कवि हैं, नंदलाल बोस चित्रकार हैं और लच्छू महाराज का नाम आप सुने होंगे, कथक नृत्य से संबंधित हैं। और पंकज मलिक संगीतज्ञ हैं। क्वेश्चन 46, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों को लिंगानुपात के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे लिंगानुपात पुदुचेरी का हो जाएगा। अगर ऑप्शन से आपको छांटना हो तो इस तरह के कथन को पहले जो आपको याद हो उसको क्लियर कीजिए। और सबसे कम जो था वो दमन दीव का था, लेकिन दमन दीव यहाँ नहीं है। तो दूसरे स्थान पे आपका हो जाएगा यहाँ पे लक्षद्वीप हो जाएगा।
और फिर अंडमान निकोबार हो जाएगा और चौथा पे चंडीगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पुडुचेरी सबसे ज़्यादा, याद रखिएगा 1037 लिंगानुपात है। क्वेश्चन 47, उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला केंद्र स्थित कहाँ स्थित है? तो उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला जो है गुलमर्ग में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में स्थित है। और आपका केंद्रीय आलू अनुसंधान शिमला में है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। क्वेश्चन 48, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान का आकलन करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। पहला कथन सत्य है। इसे 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा स्थापित किया गया था। दूसरा कथन भी सत्य है। तो इसमें सही कथन हो जाएगा 1 और 2 दोनों। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 49, प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह केवल भारतीय नाभिकीय आवेश पर निर्भर करता है। इसमें पहला कथन सही नहीं है। बाकी यह वर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर बढ़ता है, यह एक समूह में नीचे की ओर जाने पर घटता है, यह संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन पर कार्य करता है। तीनों कथन सत्य। ऑप्शन ए यहाँ पे सही नहीं है। क्वेश्चन 50, सोडियम धातु के जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या प्राप्त होता है? तो ऑप्शन हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और दोस्तों सेशन पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इसीलिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। क्वेश्चन 51, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक अधातु का है? तो धातु जो है वह 1, 2, 3 होता है उसके बाहरी कोश में, और सब मेटल उपधातु में 4 होता है, और अधातु में 5, 6, 7 होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2, 8 और 5। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 52, और याद रखिएगा अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं अम्लीय होते हैं और धातु क्षारीय होता है। क्वेश्चन 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षारक सूचक नहीं है? तो लिटमस है, मिथाइल ऑरेंज भी है, फिनोप्थेलिन भी है, स्टार्च पेपर नहीं है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 53, सोडियम ऑक्साइड एक कैसा ऑक्साइड है? इसका तो यह धातु है तो क्षारीय हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। और एल्युमिनियम, जिंक ये सब है उभयधर्मी होता है, कुछ अपवाद है। क्वेश्चन 52, कार्बन यौगिक में आमतौर पर कैसा आबंध जो है नहीं पाया जाता है? तो आयनिक आबंध नहीं पाया जाता। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कार्बन यौगिकों में आमतौर पर आयनिक आबंध नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन 55, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अयस्कों के ताप को क्या कहा जाता है? तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अयस्कों को गर्म किया जाता है, उसे निस्तापन कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में कहा जाता है उसे भर्जन और जारन कहते हैं। क्वेश्चन 56, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक क्रियाशील है? तो यहाँ सबसे अधिक कैल्शियम हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा ऐसे पोटेशियम होता है, फिर सोडियम होता है, फिर कैल्शियम हो गया और फिर आपका मैग्नीशियम हो जाता है। 4 को जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 57 है, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन -0.5 होता है, दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? तो वास्तविक होगा, उल्टा होगा और छोटा होगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 58, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत उपकरण विद्युत के तापन के नियम पर आधारित नहीं है? तो विद्युत परिपथ में प्रयुक्त फ्यूज है, इलेक्ट्रिक आयरन भी है, इलेक्ट्रिक केतली भी है, बिजली प्लग एवं स्विच नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। जो विद्युत उपकरण जो है तापन के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। क्वेश्चन 59, द्रवों के घर्षण को क्या कहा जाता है? द्रवों में जो घर्षण होता है उसे श्यानता कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 60, प्रतिरोधकता वाले धातु के प्रतिरोधकता वाले धातु के तार को 4 बराबर भागों में काटा जाता है, प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता क्या होगी? तो पी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और याद रखिएगा ये जो पी के तरह दिख रहा है या सूचक है प्रतिरोधकता का, तो इसको रो बोलते हैं, याद रखिएगा। और प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है।
क्वेश्चन 61, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और हाइड्रोमीटर से है, द्रव का घनत्व मापा जाता है। और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। क्वेश्चन 62, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा के इकाई के समान है? तो कार्य और ऊर्जा का इकाई समान होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और दोनों का यूनिट जूल होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 63, किस तरह की तरंगों में कंपन तरंग के चलने की दिशा के समानांतर गति करते हैं? तो अनुदैर्ध्य में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 64, निम्नलिखित में से कौन सा आहार घटक प्रति ग्राम मनुष्यों में उच्चतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो वसा हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1 ग्राम में 9 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है, जबकि प्रोटीन 4 कैलोरी प्रति ग्राम। क्वेश्चन 65, रंगहीन लवक का क्या कहा जाता है? तो इसे रंगहीन लवक को ल्यूकोप्लास्टिड कहा जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि अवर्णीय लवक। और क्लोरोप्लास्ट जो होता है वह हरित लवक उसे बोलते हैं। और क्रोमोप्लास्टिड जो होता है उसे वर्णीय लवक कहा जाता है, याद रखिएगा। जिसके कारण जैसे टमाटर लाइकोपेन के कारण लाल होता है, चुकंदर यानी जो बीट का रंग होता है वो विटामिन के कारण होता है। क्वेश्चन 66, ग्लूकोज अणु निम्नलिखित में से किस में टूट जाता है? तो पायरुविक अम्ल में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 67, टेटनस तंत्रिका तंत्र की एक गंभीर बीमारी है जो किस विष उत्पादक के कारण होती है? तो टेटनस जो होता है वो जीवाणु के कारण होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और टेटनस जिस जीवाणु से होता है उसका नाम है क्लस्ट्रीडियम टिटैनी, याद रखिएगा। क्वेश्चन 68, मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को क्या कहा जाता है? उसे पेशीय बल कहा जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 69 है, निम्नलिखित फूलदार पौधों में से कौन सा जो है लता का उदाहरण है? तो चमेली हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 70, निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे मेढक हो जाएगा, क्योंकि कछुआ, सांप, मगरमच्छ यह सभी सरीसृप में, मेढक है उभयचर है। क्वेश्चन 71, अच्छी तरह से विभेदित ऊतकों के साथ पौधे जो अंततः बीज बनते हैं वह क्या कहलाते हैं? उसे फेनरोगैम्स बोलते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। थैलोफाइटा है या वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। क्वेश्चन 72, निम्नलिखित में से कौन ऊतकों की मरम्मतों में मदद करता है? तो ऊतकों की मरम्मत में मदद करता है एरियोलर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 73 है, न्यूरॉन किस भाग में सूचना प्राप्त होती है? न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है? तो डेंड्राइट में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। डेंड्राइट में न्यूरॉन के भाग मतलब सूचना प्राप्त होता है। यह तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है। क्वेश्चन 74, वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है, पहला ही गलत हो जाएगा। निर्यात में जो वृद्धि है वो आयात में वृद्धि से अधिक नहीं है। क्वेश्चन और बी है, इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रभाव बढ़ा है, सही कथन है। इसने वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार का विस्तार किया है, सी भी सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। क्वेश्चन 75, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो NSSO, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अब याद रखिएगा कि NSSO और CSO यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय को मिलाकर करके राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय बना दिया गया है। तो ये थे आपके BSSC CGL 4 के 75 GK GS के क्वेश्चन। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के शेयर कीजिएगा।